सो फ्रेंड्स, देखिए हमारे ये जो बिजनेस है ना, ये बहुत ही लाजवाब बिजनेस है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो लोगों की जिंदगियों में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आता है, जो लोगों को मौका देता है कि वो अपने जीवन में जो उनके सपने हैं, जो उनके गोल्स हैं, उनको वो अचीव कर सकते हैं। और साथ के साथ हमारे यहाँ पे बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट्स हैं, बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, वर्ल्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको बाजार में भी नहीं मिलेंगे। इस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? देखिए, प्रोडक्ट में जान है, बिजनेस में जान है, लेकिन ये जान किसको मिलेगी? ये जान उसको मिलेगी जो इसको समझेगा। अब जो समझेगा उसे मिलेगी तो सही, लेकिन उसे समझाएगा कौन, या उस तक ये लेकर के कौन जाएगा, कौन लेकर के पहुंचेगा? वो हमें और आपको ये जिम्मेदारी दी गई है। और ये जिम्मेदारी, यही हमारा मकसद है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इस अपॉर्चुनिटी को, इस प्रोडक्ट्स को पहुंचाएं। और जैसे आपके जीवन में बदलाव आ सकता है, आप लोगों के जीवन में बदलाव लाने का एक जरिया बने। ओके। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है? हमें अपनी अपॉर्चुनिटी को शेयर करना होता है। हम क्या क्या लोगों के साथ चीजें शेयर करते हैं। अच्छा, शेयर करना अच्छी बात है या बुरी बात है? जल्दी से बताएं। बचपन से आज तक सुना है ना, शेयरिंग इज केयरिंग। सुना है? शेयरिंग इज केयरिंग सुना है ना? अगर आप किसी की केयर करते हो तो उसके साथ शेयर करो। आपके पास दो रोटी है, कोई साथ में आ जाए, उसको एक रोटी शेयर करो। है ना? ये सुना है ना, हमने बचपन से आज तक सुना है। सो फ्रेंड्स, शेयर करना है। अच्छा, एक होता है शेयरिंग, एक होता है सेलिंग। एक होता है शेयरिंग, एक होता है सेलिंग। दोनों में से कौन सा अच्छा है? शेयरिंग अच्छा है या सेलिंग अच्छा है? जल्दी से बताएं। शेयरिंग अच्छा है या सेलिंग अच्छा है? सेलिंग होता है बेचना, शेयर होता है। अच्छा, शेयर और सेलिंग में कोई डिफरेंस बताएगा मुझे जल्दी से? चैट में जो आज इसके ऊपर डिफरेंस बता देगा, उसके लिए खूब सारी तालियां होने वाली हैं। शेयरिंग और सेलिंग में डिफरेंस, शेयरिंग और सेलिंग में डिफरेंस। कम ऑन, बस करो, शेयरिंग लिख दिया आप लोगों ने, बहुत। अब मुझे जल्दी से बताओ कि शेयरिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है। चैट में बताना है जल्दी से। आ, बताना बेचना, बताना बेचना। शेयरिंग मतलब बताना, ओके, बताना। बताना तो सेलिंग में भी होता है, बताना। है ना? जो भी चीज बोलेंगे वो बताना है। सेलिंग और शेयरिंग में डिफरेंस। सैनिक के लिए बाहर जाना, ओए होए, ये क्या था? सैनिक के लिए, सेलिंग के लिए, अच्छा, उस सेलिंग लिखा होगा। सेलिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है, चेहरे के लिए घर पर बैठकर की जा सकती है। आई डोंट एग्री विद इट, सॉरी। शेयर अच्छा है आंसर आपका, है ना? उसमें सैनिक लिखा है सेलिंग की जगह, वो ज्यादा अच्छा लगा। शेयर वाला बड़ा आदमी होता है, शेयर करने वाला बड़ा आदमी होता है। अरे वाह, बड़ा तो होता है, दिल बड़ा होता है उसका। बिल्कुल ठीक। अ, और थोड़ा बेटर करो। सेलिंग इज मॉर्निंग देन गुड शेयरिंग है। सेलिंग इज मॉर्निंग देन गुड शेयरिंग, क्योंकि इससे हम बिजनेस वुमेन बनते हैं। क्या बात है, बहुत बड़ी आजादी जी। शेयरिंग मतलब बताना, ओके, बताना तो सेलिंग भी होता है। शेयर मतलब किसी के साथ उसके बारे में बात करना, और बेचना यानी कि सेलिंग। वाह 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 वाह, क्या बात है। हाँ, बेचना मतलब सेलिंग, हिंदी का अंग्रेजी बोल दिया और काम हो गया। शेयरिंग होती है नीड के अकॉर्डिंग। ओके, ग्रेट गीता जी, आई डू एग्री विद इट। काफी अच्छा। बट अगेन थोड़ा और करीब आने की जरूरत है। शेयरिंग बताना और सेलिंग बेचना। मैडम, सेलिंग बेचना ही होता है, हिंदी में सेलिंग को बेचना ही कहते हैं, है ना? और शेयरिंग को हिंदी में बताना कहते हैं। हिंदी अंग्रेजी करना बंद करो, मुझे डिफरेंस समझाओ। सेलिंग और शेयरिंग में क्या डिफरेंस होता है? बताना बेचना, बताना बेचना बहुत हो गया। बताना बेचना आप कोई नहीं लिखेगा। सेलिंग बच्चा, बचना। सेलिंग बचना होता है, शेयरिंग कुछ अच्छा शेयर करे। वाह, बढ़िया है। बताना और सेल करना ना। शेयरिंग इज गिविंग सॉल्यूशन, सेलिंग इज ओनली चेपना। गुड, गुड, आई लाइक इट आयुष जी, आई लाइक इट। शेयरिंग में पास नहीं लेते हैं हम, और सेलिंग हम बिना पैसे लिए नहीं करते। पैसे नहीं लेते हैं हम, ठीक है। शेयरिंग लोगों तक फेलन, बेलन, फैलन और बेचना। अच्छा, सेल मतलब बेचना, हाँ ठीक है भाई, मालूम है हमको, सेल मतलब बेचना, इतनी अंग्रेजी हम भी पढ़े हैं। शेयरिंग बताना, सेलिंग सेल करना, ठीक है। शेयर मतलब किसी को बेनिफिट,
शेयर में कम किसी को अपना फायदा नहीं देखते और सेलिंग में लोग अपना फायदा देखते हैं। ठीक है, जो हमको अच्छा लगता है वो हम सबसे शेयर करते हैं। गुड, वेरी गुड। अब मुझे सही आंसर मिला, और ये सही आंसर काफी हद तक दिया है मैरी रावत ने, तो मैरी रावत के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। शेयर हम वो करते हैं जो हमें पसंद आया होता है, या जो हमारे पास होता है ना, या जो हमें अच्छा लगता है, उसी को तो हम शेयर करते हैं ना। शेयर किसे करते हैं? जिसको हमने आजमाया है, खुद आजमाया है, उस चीज को हम शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर जिसके पास आप गए, उस डॉक्टर के इलाज से आप बिल्कुल ठीक हो गए, या आपके बच्चों को लेकर गए, बच्चे बिल्कुल ठीक हो गए। अब आप क्या करोगे? इनका नाम शेयर करोगे किसी और के साथ। क्या ये सेलिंग है? क्या ये सेलिंग है? डिफरेंस सुनो। क्या अगर आप किसी डॉक्टर के नाम को किसी को, अपने भाई को, अपनी बहन को बता रहे हो कि आप भी यहाँ पे जाकर के दिखा सकते हो, बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, क्या ये सेलिंग है? ये शेयरिंग है। इसी तरीके से आपने कोई कपड़ा खरीदा, बहुत अच्छा, बढ़िया सा, खूबसूरत सा, और वो कपड़ा आपको तो काफी पसंद है ही है। सामने वाले ने देखा, उसने आपसे उस कपड़े के बारे में पूछा, आपने उस कपड़े की डिटेल भी उसे बताई, कहाँ से लिया ये भी बताया, और उसको ये भी कहा चल मैं तेरी मदद कर देती हूँ, अगर तेरे को यही वाला सूट लेना है या यही वाली साड़ी लेनी है। तो ये हो गई शेयरिंग। समझ में आया सेलिंग और शेयरिंग में डिफरेंस? सेलिंग में आपने इस्तेमाल किया है, नहीं किया, फर्क नहीं पड़ता, आप उसे बेच रहे हो, है ना, आप उसे बता रहे हो लोगों को, ठीक है, या बेच रहे हो। शेयरिंग में आपको जब चीज पसंद आई है, जब आपको कोई चीज पसंद आई है, तब आप उसको किसी के साथ शेयर कर रहे हो, आप उसके बारे में उसे इंफॉर्मेशन दे रहे हो, बता रहे हो, उसके बेनिफिट्स। शेयरिंग के में बेनिफिट्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है, और सेलिंग में फीचर्स अटैच्ड होते हैं। शेयरिंग में बेनिफिट्स अटैच्ड होते हैं, सेलिंग में फीचर्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक मोबाइल है, और अब आप दुकान पे गए, वो कहेगा जी इसमें बैटरी है, इतने एमएएच की बैटरी है, और इसमें कैमरा इतने पिक्सल का है। लेकिन ये तो हो गई सेलिंग। लेकिन जब शेयरिंग में आप बात करोगे, तो वो आप ऐसे बात नहीं करोगे, बोलोगे यार बहुत ही बढ़िया है इसकी बैटरी, यार कम से कम 2 दिन इसकी बैटरी ना चल जाती है मस्त, मैं सुबह से लगाता हूँ और अगली रात तक ना इसकी बैटरी बढ़िया चार्ज रहती है। इसका कैमरा यार इतना अच्छा है, मैंने वहां पे फोटो खींचे थे शादी में, इतने बेहतरीन फोटो आए ना, ऐसा लग रहा था जैसे एकदम पिक्चरें, इमेजेस बोल रही हैं। ये शेयरिंग है। समझ में आया? और सेलिंग क्या है? इसमें इतना मेगापिक्सल का कैमरा है। समझ में आया? शेयरिंग और सेलिंग का डिफरेंस समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? शेयरिंग इज गिविंग सॉल्यूशन, आई एग्री, लेकिन हमेशा इट इज नॉट द सॉल्यूशन। शेयरिंग इज, शेयरिंग और सेलिंग को फिर से एक सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए। शेयरिंग में पहले सेल्फ यूज आएगा। शेयरिंग में पहले सेल्फ यूज आएगा। जब तक आपने सेल्फ यूज नहीं किया, जब तक आपने किसी चीज को खुद इस्तेमाल नहीं किया, आप शेयर नहीं कर रहे, आप उसे बेच रहे हो। ठीक है, एक अच्छा सेल्स पर्सन भी शेयर कर सकता है, ठीक है, बट जो असलियत में शेयरिंग है, वो तब है जब आपको उससे फायदा मिला। ये बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? यू एग्री विद मी? वेरी गुड, वंडरफुल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें क्या चीज को शेयर करना है इस अपॉर्चुनिटी में जब हम हैं? तो सबसे पहले तो आपको क्या क्या शेयर करना है, इसकी एक लिस्ट बना लीजिए जल्दी से। ठीक है, आपको शेयर करना है, अ, अपने सपने शेयर करिए, अपने गोल्स को लोगों के साथ शेयर करिए, पहली चीज। ठीक है, दूसरा, आपके गोल्स और आपके सपने यहां से कैसे पूरे हो सकते हैं, ये शेयर करिए। ठीक है, तीसरा, प्रोडक्ट्स को शेयर करिए जो आपने इस्तेमाल किए हैं। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा आपसे कि वो प्रोडक्ट्स को शेयर करना शुरू करो जो आपने इस्तेमाल नहीं करे, वरना वो फिर सेलिंग हो जाएगी, है ना। कई लोग हम में से कर रहे होते हैं, उस्ताद होते हैं हम लोग, हाँ, वो चीज भी बेचने की कोशिश कर रहे हो जो आज तक नहीं बेची। ठीक है, तो आपने क्या करना है? शेयर करना है वो प्रोडक्ट्स को जो आपने इस्तेमाल किए। फिर आपने शेयर दी प्लान करना है। प्लान मतलब कैसे लोगों के जीवन में, प्लान क्या होता है? प्लान, प्लान क्या होता है? प्लान होता है एक तरीका, एक तरीका, ठीक है, या एक रास्ता, एक रास्ता
जिससे किसी चीज को किया जा सकता है ना, या किसी चीज को पाया जा सकता है। ठीक है। प्लान टू अचीव सक्सेस। हाँ, सक्सेस को पाने के लिए तरीका, या सक्सेस को पाने का रास्ता। ठीक है, उसे हम कहते हैं प्लान। आपको यहां से, अपने घर से मान लेते हैं चंडीगढ़ जाना है, तो चंडीगढ़ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कौन सी ट्रेन में जाएंगे, कहाँ पे रुकेंगे, गाड़ी में जाएंगे या ट्रेन में जाएंगे, टिकट कब कराएंगे, है ना, खाने में क्या लेकर के जाएंगे, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें बीच की प्लान होती हैं कि आप चंडीगढ़ तक कैसे पहुंच सकते हो। तो सक्सेस तक आप कैसे पहुंच सकते हो, उसके लिए एक प्लान तैयार करना होता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो प्लान लोगों के साथ शेयर करना है, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि उनके पास सक्सेस कैसे आएगी। समझ में आ गई बात? सेलिंग टिप्स भी दे देना, बिल्कुल सेलिंग टिप्स भी दे देंगे हम आपको। ठीक है, एक सेलिंग के ऊपर वर्कशॉप करेंगे। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई कि क्या क्या शेयर करना है, और शेयर करनी है आपको प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब ये होता है कि भैया आ तो गए आप, आ तो गए, है ना, आपकी जिंदगी में कोई फर्क आया नहीं आया, आपकी जिंदगी में कोई फर्क आया या नहीं आया, आपकी जिंदगी में कुछ खुशियां आई या नहीं आई। अब इससे फर्क नहीं पड़ता सामने वाले को कि आपको कितना टाइम हो गया। माते, श्री श्री आयुष जी, प्लीज स्क्रीन शेयर करने की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी नहीं है अभी। तो आपको शेयर करना है कि क्या आपकी जिंदगी में कोई फर्क आया। और सामने वाले को इस बात से फर्क नहीं पड़ता जी कि अभी आपको 1 महीना हुआ है या आपको 2 महीना हुआ है, वो देखना चाहता है कि आपके जीवन में क्या फर्क आया है। हाँ, और आपको पता होना चाहिए कि आपके जीवन में क्या फर्क आया है। चाहे आप 15 दिन पहले शुरू किए हो, वो पूछेगा जरूर, तुमको क्या फायदा पहुंचा, तुम्हें कुछ मिला। तो आपको प्रॉस्पेरिटी शेयर करनी है। प्रॉस्पेरिटी कुछ भी हो सकती है। आपने 1,000 रुपए का सामान लिया, उसके ऊपर 100 रुपए का गिफ्ट मिला, वो भी एक प्रॉस्पेरिटी है। आप लॉयल्टी में एंटर कर गए, वो भी एक प्रॉस्पेरिटी है। आपने अपने गोल सेट कर लिए, वो भी एक प्रॉस्पेरिटी है। आप आज बिजनेस कर रहे हो हाउसवाइफ होकर के, है ना, आज बिजनेस वुमेन कला रहे हो, ये भी एक प्रॉस्पेरिटी है। ठीक है, वो ये भी पूछ सकता है आपने यूज किया है नहीं किया। ठीक है, तो आपने यूज किया और आपको क्या बेनिफिट मिला, ये भी एक प्रॉस्पेरिटी है। ओके। तो प्रॉस्पेरिटी आपको जरूर शेयर करनी है। तो एसटीपी में 3 चीजें आ गई। ठीक है, शो दी प्लान, या शेयर दी प्लान, शेयर दी प्रोडक्ट्स, और शेयर दी प्रॉस्पेरिटी। ओके, ये 3 चीजें आप शेयर करेंगे। अब प्रोडक्ट शेयर करते करना कैसे है, डेमो के थ्रू शेयर करेंगे। ठीक है। प्रॉस्पेरिटी, आपके जीवन में जो खुशियां आई, जो अच्छा लग रहा है, आप इस तरीके की ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताएं, आप में से कितने लोगों ने ऐसे पहले बैठ करके ट्रेनिंग अटेंड की है, या अपने ज्ञान के ऊपर काम किया? बताइए बताइए, जो अभी मोदी केयर में नए आए हैं वो बताएं, क्या पहले ऐसा कुछ मौका मिला था? और क्या इस ट्रेनिंग के लिए आपसे पैसे दिए गए हैं? ठीक है, ये भी तो प्रॉस्पेरिटी है। जीवन में बदलाव लाने का तरीका आपको पता चल रहा है। ओके। तो ये शेयर करिए कि भाई मैं तो जब से इसमें आया हूं या आई हूं, जीवन बदल गया है यार, रोज इतनी बढ़िया बढ़िया ट्रेनिंग मेरे को मिल रही है, इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, इतना कुछ जानने को मिल रहा है जो पिछले 30 साल में मैंने कभी नहीं जाना था, कभी पहचाना नहीं था। इतना सारा मेरा मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है यार, मजा आ गया है। अभी ये किसी को आप बोलोगे तो सामने वाला एक्साइटेड फील करेगा नहीं करेगा, ये, है ना। तो वो जरूरत ही नहीं पड़ती आगे यार, जरूरी हमेशा जरूरी नहीं होता कि आप उसे सारी चीज आपको ना, आपको अपनी खुशियां शेयर करिए। ओके। सो ये 3 चीजें आपको शेयर करनी है। अब हम चल रहे हैं आज के टॉपिक को आगे लेकर के। इसके लिए मैं अब आपके साथ करूंगा शेयर प्रेजेंटेशन को। इट इज ट्रू, लाइफ चेंज हो गई है, बिल्कुल सही कह रहे हो। ओके, चलिए। सो इसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव सीवाइल। सीवाइल क्या है? सीवाइल जो हम प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, इसका एक्रोनिम है चेंज योर लाइफ। चेंज योर लाइफ। हम यहाँ पे एक मौका देते हैं सामने वाले को, लेते नहीं है, देते हैं, याद रखो, देते हैं। क्या देते हैं? एक मौका देते हैं
क्या करने का? अपनी जिंदगी को बदलने का। ओके, चेंज योर लाइफ। ओके, अब शो दी प्लान हमें क्यों करना है, वाई, कोई रीजन भी तो होना चाहिए। ठीक है, क्यों हम प्लान दिखाएं? तो सबसे पहली बात, अगर हम प्लान दिखाएंगे तो हमें नए चैंपियंस मिलेंगे, लॉ ऑफ एवरेज मिलेगी। 10 लोगों को दिखाएंगे, 6 लोग इंटरेस्ट लेंगे, 3 लोग ज्वाइन करेंगे, एक हमें एक्टिव लीडर मिलेगा। सिंपल सी चीज। 10 को दिखाएंगे, 6 इंटरेस्ट लेंगे, 3 ज्वाइन करेंगे, एक हमें अच्छा प्लेयर, एक्टिव प्लेयर मिल जाएगा, है ना, एक्टिव कंसल्टेंट या राइजिंग स्टार हमें मिल जाएगा। हर प्लान जो आप दिखा रहे हो उसके ऊपर आपको ना इनकम होती है, पता है आपको? हर प्लान जो आप दिखा रहे हो आज की डेट में, उसके ऊपर आपको इनकम होती है। ये हम आगे चल करके बात करेंगे। हर प्लान जो आप दिखा रहे हो उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। हर एक प्लान जब आप दिखाओगे, किसी से बात करोगे ना, तो आपके अंदर एक नई एनर्जी आएगी, एक नया कॉन्फिडेंस आएगा, यस मैं कर सकता हूं। योर प्लान कैन चेंज समबडी लाइफ। आपका एक प्लान किसी की पूरी जिंदगी को बदल सकता है। आप जो एक प्लान दिखाने जाते हो ना, जिसमें कई बार हम शर्मा रहे होते हैं, कतरा रहे होते हैं, मुझे कुछ नहीं आता, मैंने तो आज तक किया ही नहीं है, हमें डर लग रहा होता है, वो एक प्लान जो आप दिखाने जाते हो ना, वो किसी की शायद जिंदगी बदल के रखते हैं, किसी के जीवन में खुशियां ही खुशियां ला दे। तो इसलिए कभी झिझकना नहीं है। एसटीपी इज अ प्रोफेशनल वे टू प्रेजेंट योर बिजनेस। अपना बिजनेस जो है ना, हर एक बिजनेस को एक तरीके का ना दिखाना होता है, एक तरीके से प्रेजेंट करना होता है। हम लोग जब अपने मैं रियल स्टेट में रहा जैसे, या हेल्थ के सेक्टर में रहा, तो वहां पे जब हम आईटी में रहा, तो वहां पे हम अपनी चीजों को ना एक तरीके से उसका प्रेजेंटेशन देते थे प्रोफेशनल तरीके से। ठीक है, तब जाकर के सामने वाला उसमें इंटरेस्ट लेता था, वरना आए गए चलते फिरते तो चलते फिरते कौन कमाई करता है? भिखारी कमाई करता है। मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। ठीक है। अ, तो आपको एक प्रोफेशनल तरीका सीखना जरूरी है। कैसे हम प्लान दिखाते हैं? एक होता है तरीका पुक 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 बोल करके। अब बोलने से क्या होता है? बोलने से कभी हम कोई बात बोल रहे होते हैं, कभी हम कोई बात बोल रहे होते हैं, कई बार हम कोई बात भूल जाते हैं, मेन मेन चीजें ही भूल जाते हैं कभी कभी। फिर दूसरा, जब बोलते रहेंगे, सामने वाले का सुनेगा, कुछ इधर से सुनेगा, कुछ इधर से निकालेगा, कुछ सुनेगा, कुछ निकालेगा, और जब तक आपका पूरा होगा तब तक उसके दिमाग से भी सब कुछ उड़ चुका होगा। तो वर्बल प्लान दिखाना चाहो तो दिखा दो, लेकिन वर्बल प्लान से हासिल कुछ नहीं होने वाला भाइयों और बहनों। रिटन प्लान ऑन पेपर एक तरीका होता है, पेपर पे लिख करके दिखाना, यह तरीका बेटर है वर्बल से, क्योंकि कम से कम सामने वाले का फोकस बनता है। आप जब लिख रहे होते हो ना, तो उसका फोकस होता है उस तरफ, और दूसरा आपके पास भी पॉइंट्स रहते हैं, हाँ ये मैंने कवर कर लिया, ये मैंने कवर कर लिया, ये मैंने कवर कर लिया। दूसरा तरीका होता है, आप एक प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाओ, एक बढ़िया सी प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाओ। अब ये प्रेजेंटेशन कोई भी हो सकती है, जैसे हमारे पास सीवाइल की प्रेजेंटेशन है, हमारे पास परिवर्तन की प्रेजेंटेशन है, या हो सकता है आपकी टीम की अपनी खुद की एक प्रेजेंटेशन हो, आप उसके थ्रू भी दिखा सकते हो। तो प्रेजेंटेशन में फायदा क्या होता है? प्रेजेंटेशन में कुछ चीजें लिखी हुई होती हैं, कुछ इमेजेस होते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं, और प्रेजेंटेशन एक सीक्वेंस में बनी होती है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है। तो उस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप दिखाओगे तो एक तो सीक्वेंस नहीं ब्रेक होगा, दूसरी चीज सामने वाले का इंटरेस्ट होगा, क्योंकि उसकी वो कान से सुन भी रहा है और आंखों से देख भी रहा है। और फोटो जो है वो ज्यादा अच्छा असर डालते हैं अक्षरों के मुकाबले में, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो इमेजिन भी जो करता है ना, वो इमेजिन करता है अक्षरों में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक शब्द बोला किताब। अब आपको ना किताब, जैसी किताब बोला ना, तो आपकी आंखों के सामने एक किताब की इमेज आएगी। ठीक है। मैं कोई नाम बोलता हूं, लेट से गीता, तो जैसे ही मैं गीता बोलता हूं, तो आपकी जो ये जो फोटोग्राफिक मेमोरी है, ये या तो गीता की बुक को इमेजिन करेगी, या फिर ये आप किसी गीता नाम की लेडी को जानते होंगे, उनको इमेजिन करेगी। ओके। या आप किसी गीता के पाठ में गए होंगे, उसको इमेजिन करेगी। तो जो भी आपने पहले किया होता है उसको इमेजिन करती है, तो ये फोटोग्राफिक मेमोरी कहते हैं इसे हम। ओके। तो जब हम देखते हैं कोई इमेज, कोई फोटो, तो उसका ज्यादा असर पड़ता है। तभी मैं कहता हूं मिस्टर इंडिया और मिस इंडिया मत बना करें, जब ट्रेनिंग में आया करें तो अपना वीडियो ऑन रखा करें, पता रहता है कौन अटेंड कर रहा है, कौन नहीं अटेंड कर रहा।
ठीक है, सीवायल बुकलेट ही क्यों? ठीक है, आइए इसके ऊपर देखते हैं। एक तो आप आसानी से प्लान दिखा सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो इसे, जल्दी इंडिपेंडेंट हो सकते हो, क्योंकि आपको फिर अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। क्या यार, क्यों अपलाइन प्लान दिखाए, क्यों दिखाए अपलाइन प्लान, बताओ। खड़े कब हो गए? एक प्लान दिखा दिया, दो दिखा दिया, तीन दिखा दिया, चार दिखा दिया, पांच दिखा दिया, बस करो अपलाइन को। अब बोलो यार मैं खुद दिखाऊंगी। अपलाइन को बोलो चलो आपका जो सेशन है ना उसमें मुझे मौका दो, भले ही 2 पेज का मौका दो दिखाने का, लेकिन मुझे मौका चाहिए। जब तक खुद नहीं करोगे ना भैया, कोई पूछने वाला नहीं है तुमको, कोई पूछने वाला नहीं है। और टीम नहीं डेवलप होती ना, अगर किसी की कोई कहता है तो टीम उसकी डेवलप नहीं होती जो खुद प्लान नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि वो खुद देख रहा है, ये खुद मेरी अपलाइन आश्रित है मेरी उसकी अपनी अपलाइन के ऊपर। ये खुद तो दिखा नहीं सकते, ये खुद तो बता नहीं सकते, हम क्या करेंगे? तो टीम कहां से डेवलप होगी? एक लेवल तक आप कंट्रोल कर पाओगे, उसके बाद आगे आप अपनी टीम को कंट्रोल भी नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो इसीलिए आज से मेरे देवियों और सजनों, आज से एक अहद लो, अहद प्रॉमिस करो अपने आप से। आज से प्लान दिखाना शुरू करोगे, आज से। आज इस सेशन के बाद किसी ना किसी को प्लान दिखाओगे, भले ही मम्मी को दिखाओ, पापा जी को दिखाओ, बीवी को दिखाओ, हस्बैंड को दिखाओ, बच्चों को दिखाओ, प्लान जरूर दिखाना है आज। पहला प्लान अगर आज तक नहीं दिखाया ना, आज आपका पहला प्लान हो जाना चाहिए। सोने से पहले आपको पहला प्लान दिखाना है। ज, जब आप प्लान दिखा दोगे ना, उस दिन से आपका बिजनेस शुरू होता है। जिस दिन तक आप प्लान नहीं दिखाते आपका बिजनेस शुरू नहीं होता। ये मेरे से लिख करके आप ले लो प्लीज। सारे स्टेप्स कवर हो जाते हैं जब आप प्लान सीवाइल की बुकलेट के थ्रू दिखाते हैं। प्रेजेंटेशन में कोई स्टेप छूटता नहीं है अगर आप बुकलेट के थ्रू या एक प्रेजेंटेशन के थ्रू प्लान दिखाते हैं। आसानी से टीम को प्लान दिखाना सिखा सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, एक पर्टिकुलर तरीका है। जैसे आप दिखा रहे हो वैसे वो दिखा सकते हैं, कॉपी करना आसान हो जाता है। टीम की ग्रोथ फास्ट हो जाती है अगर आप एक सीवाइल की बुकलेट या परिवर्तन की बुकलेट या प्रेजेंटेशन के थ्रू प्लान दिखाते हैं। प्रोस्पेक्ट की नीड आसानी से समझी जा सकती है, क्योंकि वो देख रहा है ना, तो वो कई जगहों पे अटकता है, पूछता है, सवाल हो सकता है, वहां पे उसकी नीड समझना आसान हो जाता है। प्रेजेंटेशन के सारे स्टेप्स आपके कवर हो जाते हैं जब आप सिवायल बुकलेट के थ्रू प्लान दिखाते हैं। अब जब भी आप प्लान दिखाते हैं तो आप एक चीज याद रखें, किसी को आपकी प्रेजेंटेशन स्किल में कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। आपकी कंपनी क्या है, कंपनी क्या नहीं है, ठीक है, वो नॉलेज देना जरूरी है, लेकिन पूरी अपॉर्चुनिटी या पूरे प्लान में पर्सन सिर्फ ये देख रहा होता है इसमें मेरे लिए क्या है, व्हाट्स इन इट फॉर मी। WIIFM का मतलब होता है व्हाट्स इन इट फॉर मी। इसमें मेरे लिए क्या है, इसमें मेरे लिए क्या है। जब लड़का देखने जाते हो या लड़की देखने जाते हो, तो ये देखते हो कि लड़का क्या चाह रहा है, लड़की क्या चाह रही है, या आप ये देखते हो मैं क्या चाह रहा हूं, मुझे कैसा लड़का चाहिए, या मुझे कैसे आदमी के साथ शादी करनी है, या मुझे कैसी लेडी के साथ शादी करनी है? क्या देखते हो, वो क्या चाह रहा है या आप क्या चाह रहे हो? आप ये देखते हो ना मैं क्या चाह रहा हूं, है ना। मार्केट में जाते हो तो क्या देखते हो, सेल्स पर्सन क्या आपको बेचना चाह रहा है या आप क्या खरीदना चाह रहे हो, आप क्या देखते हो? जब शादी ब्याह में जाते हैं और फोटोग्राफ खिंचवाते हैं, और वो जो अपने मोबाइल दे करके लो जी सेल्फी खींच दो, और जो मेरे कैमरे से फोटो खींच दो, जब वापस आ जाते हो तो जरा बताना मुझे कि जब फोटो देख रहे होते हो तो उसमें क्या देख रहे होते हो? दूल्हा दुल्हन को देख रहे होते हो या खुद को देख रहे होते हो? मैं कैसे खड़ा हूं, मैंने मेरी साड़ी कैसी लग रही है, मेरा सूट कैसा लग रहा है, मेरा कोट कैसा लग रहा है, किसको देख रहे होते हो? व्हाट्स इन इट फॉर मी। इंसान की, हर इंसान की जर्नल टेंडेंसी है, वो खुद को, खुद के लिए देखना चाहता है। मुझे क्या फायदा? ये हस्बैंड वाइफ में कई बार होती है ना टकरार, टुक 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 टुक। ठीक है, तू मुझे एक बार समझ ले बस, आप मुझे एक बार अगर समझ लेते ना, तो बस। हस्बैंड है, तूने मुझे कभी समझा ही नहीं, अरे, है ना। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम समझाना चाह रहे हैं, हम समझना नहीं चाहते होंगे। सो व्हाट्स इन इट फॉर मी, ये फॉर्मूला याद रखिए, पूरे संसार में ये फॉर्मूला अप्लाई करता है, सिर्फ प्लान में, सेलिंग में, शेयरिंग में, बिजनेस में नहीं, पर्सनल रिलेशंस में भी। जिसने ये समझ लिया ना,
वो दूसरे का दिल जीत लेता है। ठीक है। तो आपको समझना होता है कि सामने वाले की क्या जरूरत है, जैसे कि अभी गीता जी ने कहा था, उसकी समझने की क्या जरूरत है, और उसको आपको फिर दिखाना क्या है। ओके। अब हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है, कोई भी अच्छा प्रेजेंटेशन, उसके 3 स्टेप्स होने चाहिए, ये जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है। क्या क्या 3 स्टेप्स होने चाहिए, आइए उसको देखते हैं। पहला स्टेप है कैप्टिवेशन। पहला स्टेप है कैप्टिवेशन। कैप्टिवेशन का मतलब होता है कि दो मतलब है इसके। पहला मतलब यह है कि दूसरे वाले का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना। दूसरे वाले का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना। अगर आप दूसरे वाले का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित आकर्षित नहीं कर पाते हो, अपनी तरफ मतलब अपने, जो आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो या जो भी डेमो दिखा रहे हो, अगर आप दूसरे वाले के ध्यान को अपनी तरफ नहीं आकर्षित कर पाते हो, वो आपकी नहीं सुनेगा। ठीक है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जो, जब हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं ना, या जब खासतौर से बिजनेस की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ये एक ना तरीके का साइकोलॉजिकल वॉर होती है। साइकोलॉजिकल वॉर होती है। आप सामने वाले को कुछ बेचना चाह रहे होते हो, ठीक है, या आप उससे कोई एक्शन चाह रहे होते हो, और वो चाह रहा होता है कि बस मैं कट लूं किसी तरीके से, मैं बच लूं यहां से। ठीक है। तो वो जर्नली शुरू में इंसान अपना माइंड जो है वो क्लोज करके बैठा होता है। क्या करके बैठा होता है, इसको ढक्कन दिमाग के बंद कर देता है, यार टालूं कैसे, इसे टरकाऊं कैसे। ठीक है। तो जर और कई कई सारे ऐसे शब्द होते हैं, कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अगर जैसे ही आते हैं तो वो आते ही और ज्यादा अपना बंदा ढक्कन बंद कर लेता है। ठीक है। तो हमारा काम कैप्टिवेशन में क्या है कि वो जो क्लोज माइंड करके बैठा है, उसे हमें ओपन माइंड में कन्वर्ट करना है, उसके दिमाग को खोलना है सामने वाले को। क्योंकि अगर दिमाग को नहीं खोलेंगे तो आप कुछ भी बोलते रहो, उसके दिमाग में नहीं जाएगा। अब दिमाग बंद क्यों होता है, क्योंकि उसमें उसने पहले से ही ना बहुत सारी धारणाएं भर रखी होती हैं। ये मुझे बेचने आया होगा, ये मुझसे पैसे निकाल लेगा, ये किसी चेन बनाने वाले सिस्टम में मुझे डालने आई है लगता है, या बताने आई है, या ये जो सेशन हो रहा है ये मेरे को इधर ले जा करके वो कर देंगे, या ये पता नहीं कहीं फ्रॉड ना हो। इस तरीके के बहुत सारी चीजें ना उसके दिमाग में इंसान के ऑलरेडी पहले से चल रही होती है। इन चीजों को जब तक आप खाली नहीं करोगे, नया ज्ञान कहाँ से डालोगे, नया ज्ञान कहाँ से डालोगे। तो आपको माइंड को खाली करना उसके। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा, आपको उसे एक पर्सनल रेपो क्रिएट करनी होती है, इसे हम कहते हैं कैप्टिवेशन। ओके। दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है एजुकेशन। एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब फिर क्या है, जब उसका ध्यान आपकी तरफ अब आ गया, हाँ, जब उसने आपकी तरफ फोकस करना शुरू कर दिया, तब फिर आप उसे इंफॉर्मेशन देते हो, आप उसे अपने बिजनेस की प्रोफाइल बताते हो, अपने बिजनेस की डिटेल्स बताते हो, प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हो, ये सब कुछ एजुकेशन होता है। ठीक है। अब एजुकेशन में आप क्या क्या बताते हो, आप बताते हो कि क्यों मोदी केयर, वाई मोदी केयर, जिसमें हम प्रोफाइल की बात करते हैं, प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्राइस की बात करते हैं, प्लान की बात करते हैं, ये सब एजुकेशन में आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसको हम कहते हैं मोटिवेशन। लास्ट स्टेप जो होता है हमारा वो होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन में हम क्या करते हैं, सामने वाले को, अब फाइनली हमने सारी चीजें बता दी, अब हमारा पर्पस होता है कि उसे कॉल टू एक्शन करें। मतलब अब जो हम एक्शन चाह रहे हैं कि वो रजिस्टर करे, या वो प्रोडक्ट ले, या वो ट्राई करे प्रोडक्ट को, या बिजनेस को शुरू करे, तो वो हमें कॉल फॉर एक्शन है। तो उसके लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। आपको उसको ये एहसास दिलाना होता है कि तू कर सकता है ना, यू कैन डू इट। आपको मोटिवेशन में आप क्या करते हैं, कनेक्ट मैगजीन को यूज करते हैं। कनेक्ट मैगजीन में आप स्टोरीज दिखाते हैं, देखो ये कामयाब हुआ, ये कामयाब हुआ, लेकिन अब उसमें कहाँ फोकस आपको ज्यादा करना है, फोकस आपको यहां ज्यादा करना है जो उसकी नीड है। अब नीड कहाँ पता चलती है, नीड यहां पे पता चलती है कैप्टिवेशन में। कैप्टिवेशन में आपको नीड पता चलती है। अब ये हमारी जो सीवाइल की बुकलेट है ना, ये कौन से स्टेप्स
हमें कौन से किस किस में कवर हो रहे हैं ये हम कवर करेंगे आगे। ठीक है। तो मोटिवेशन में आपको फाइनली उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना है। तो आप स्टोरी शेयर करते हो, टेस्टिमोनियल शेयर करते हो, देखो ये कामयाब हुआ, मैं कामयाब हुआ, असली कामयाबी जिन लोगों को मिली है वो शेयर करते हैं। ठीक है। और फिर फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, देखो सामने वाला ना आपकी तरफ देख रहा है अब। ठीक है। कि यार कर तो लूं, लेकिन ये इस बंदे की सच्चाई है नहीं है। ऐसा तो नहीं कहीं मैं शुरू करूं और ये भाग जाए फिर उसके बाद। हाँ। या मेरी हेल्प कौन करेगा यार, मैं अकेला कैसे कर पाऊंगा, या मैं अकेली कैसे कर पाऊंगी। मैंने तो आज तक कुछ किया ही नहीं है, मुझे तो कोई नॉलेज ही नहीं, मैं कैसे लोगों को कनेक्ट कर पाऊंगी, मैं कैसे लोगों को बिजनेस में लेकर के आ पाऊंगा, मैं कैसे कस्टमर बना पाऊंगा। ये सारे चीजें ना दिमाग में चल रही होती है। जब उसको समझ तो आ गया कि हाँ यार बिजनेस तो अच्छा है, बढ़िया है, सब कुछ है, लोग कमा भी रहे हैं, पता नहीं मेरा मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसे में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको सामने वाले को एश्योरेंस देनी है, रियलाइज करानी है। दोस्त, मैं हूं ना तेरे साथ, अपन दोनों मिल करके ना बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करेंगे। है ना। बस तुम्हारी मुझे लगन चाहिए। ठीक है। और मैं हर सपोर्ट पे आपको, हर स्टेप पे आपको सपोर्ट करूंगा। हाँ मैं हूं, टेंशन ना लो। तो जब ये मैं हूं वाली चीज आप बताते हैं ना, कई बार क्या होता है हम सामने वाले को देख लो भैया, अगर तुम्हें समझ आया तो देख लेना। तो वो फिर देख ही लेता, बोलता भैया यही कॉन्फिडेंट नहीं है तो अपन क्या करें। मैं हूं ना वही कह सकता है जो हाथ पकड़ के आपके चला सकता है। आपको एक वो सर्कस देखा है आपने, वो दो खंभों के ऊपर एक रस्सी लगी हुई होती है और वो उसके ऊपर रस्सी के ऊपर चढ़ के जा रहा होता है इंसान। है ना। जो इंसान उसके ऊपर जाने की हिम्मत रखता है वही दूसरे का हाथ पकड़ के आगे ले जा सकता है। जो इंसान स्विमिंग पूल में कूदने की हिम्मत रखता है, जिसको तैरना आता है, वही दूसरे इंसान का हाथ पकड़ के उसे बाहर निकाल सकता है ना। तो ये लाइन याद कर लीजिए, रट लीजिए इसे। बहुत कमाल की लाइन है। मैं हूं ना, तेरे को टेंशन किस बात की है, वी विल डू इट, मिल करके करेंगे, तू आ तो सही, शुरू करते चल। हाँ। दूसरा याद रखिए, एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन जो है ये एक जर्नी होनी चाहिए आपकी। जब आप शुरू करते हैं, ठीक है, तो पहले सामने वाले के पेन पॉइंट्स को एनालाइज करिए, उसकी नीड्स, उसकी जरूरतों को एनालाइज करिए। ठीक है। अगर आपने उसके पेन पॉइंट को एनालाइज कर लिया, दुखती रग को समझ लिया, आपने उसके जरूरतों को समझ लिया, फिर आखिर में आपको उसको फाइनली क्या दिखाना है कि इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू उसकी वो जरूरत, उसके वो सपने, उसकी वो रिक्वायरमेंट्स, उसका वो जो पेन है वो कैसे सॉल्व हो सकता है, वो आपने रास्ता दिखाना है। तो ये एक पूरे प्रेजेंटेशन की साइकिल होती है, पेन से प्लेजर की तरफ लेकर के जाना। लेकिन पेन कोई अपने आप आकर के नहीं बताता, पेन को समझना पड़ता है। पेन को, मान लेते हैं कोई कहता है मैं कर तो लूं मेरे पास पैसे नहीं है, ये उसका पेन है। मैं कर तो लूं मेरे पास समय नहीं है, ये उसका पेन है। कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, उसको डाउट है, ये उसका पेन है। ठीक है। जितने ऑब्जेक्शन होते हैं बेसिकली वो उसके पेन होते हैं, उन पेन से अगर आप प्लेजर में ले आए उसे, वो आपके पीछे पीछे आएगा। ठीक है। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ लेकर के जाना है। अब पेन क्या हो सकता है, पेन कुछ भी हो सकता है किसी की जिंदगी में। पेन हो सकता है कि भैया वो अपने काम से थक गया है, बोर हो गया है, जैसे ये दुकानदार बैठा है देखो परेशान है, वही काम करते करते ये भी सोच रहा है यार पता नहीं जिंदगी में कुछ हो भी पाएगा या यही बैठा रहूंगा मैं। ठीक है। ये बेचारा एक परेशान है बॉस की गालियां सुन सुन करके, ये परेशान है जिम्मेदारियां निभा, कभी इधर से फोन कभी उधर से फोन, दिमाग खोखला हो गया है, हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा बेचारा, वर्क 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 में फंसा पड़ा है इंसान। एक परेशान है अपने बॉस से, कोई परेशान है बिलों से, खर्चों से, कोई परेशान है ईएमआई से, कोई जिंदगी से बोर हो गया है ना। किसी के स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो गए हैं, कोई घर की जिम्मेदारियां निभा निभा करके उसको लगता है यार मेरा वजूद क्या है, मेरा भी कोई जिंदगी में वजूद है इसके अलावा या नहीं है। ठीक है। कोई, किसी को स्कूल की फीस देनी है, किसी को घर के लिए कोई चीज लेनी है, किसी के घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, या किसी को टाइम फ्रीडम चाहिए, पैसा तो है लेकिन टाइम नहीं है फैमिली को देने के लिए, किसी को जीवन में सिक्योरिटी चाहिए कि यार कल क्या होगा, मेरे फैमिली का क्या होगा, ये समझ में ही नहीं आ रहा यार, कुछ ऐसी चीज तो बना लूं जिससे मेरी फैमिली सिक्योर हो जाए। कुछ लोगों को
पैसे की आजादी चाहिए यार, 4-5 साल अपन काम कर लें, उसके बाद बस फ्रीडम वाली लाइफ होनी चाहिए यार। कब तक काम 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 होता रहेगा, है ना। कोई विदेश जाना चाहता है, कोई गाड़ी लेना चाहता है, कोई घर लेना चाहता है, समझना पड़ेगा उसकी जरूरत क्या है, उसका पेन क्या है। अगर एक बार आपने समझ लिया, फिर आप उसे प्लेजर की तरफ ले जा सकते हो, लाइफ को कैसे एंजॉय कर सकता है, उसको मन चाहा घर मिल सकता है, देश विदेश की यात्राएं मिलेंगी, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, बढ़िया गाड़ी खरीद सकता है, शॉपिंग कर सकता है, ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, टाइम की फ्रीडम अचीव कर सकता है, बढ़िया गाड़ी चला सकता है। तो ये प्लेजर की तरफ आप लेकर के जाएंगे। तो जो पेन है उसी से रिलेटेड प्लेजर, मान लेते हैं अगर वो गाड़ी चाहता है तो फिर आपको गाड़ी ही दिखानी है, उसको ये रास्ता दिखाना है। देखिए आपका ऑब्जेक्टिव है कि उसको रास्ता दिखाएं, उसकी जो जरूरत है वो जरूरत कैसे पूरी होगी, उसकी जरूरत को पूरा करने का रास्ता दिखाना है। तो आपका प्लान जो है वो ट्वीक डाउन हो जाना चाहिए थोड़ा सा। मतलब जहां आप ज्यादा बातें करोगे वो किसकी करोगे, कि उसकी जरूरत कैसे पूरी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप प्लान दिखा रहे हो, जैसे ही आप उसको चाहिए कार, जैसे ही आप कार फंड पे आते हो आपने बोलना है बस यहाँ पे देखो आपकी जो कार की रिक्वायरमेंट है ना वो पूरी हो जाएगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 3 साल में करना चाहते हो, 2 साल में, या 1 साल में ही कर देना चाहते हो। 1 साल में गाड़ी लेनी है, 2 साल में या 3 साल में, ये आप पूछ सकते हो उससे। ठीक है। बच्चों की एजुकेशन के लिए फिक्रमंद हो, देखो यहाँ पे आपको ना ये सिक्योरिटी मिलती है। ठीक है। इतनी इनकम आपकी इतने टाइम में हो सकती है, बच्चे आपके अगले 5 साल में इस क्लास में पहुंच जाएंगे, उसके बाद उनको कॉलेज में जाना होगा। कॉलेज में जाने तक अगर आपके घर में 2 लाख रुपए आने लग जाए, तो क्या आपको लगता है कि बच्चों को आप हायर स्टडीज में अच्छी पढ़ाई करवा पाओगे, अच्छे कॉलेज में भेज पाओगे, डॉक्टर बना पाओगे, इंजीनियर बना पाओगे? प्लान। ओके। इस तरीके से आपको प्लान को थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर टेस्टिमनी में भी आप इसी तरीके से बताओगे। देखिए ये हमारे मनोज सर हैं, मनोज सर के 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों में एक बेटा, एक बिटिया है, एक बेटा है। बिटिया जो है वो एमबीए करना चाहती थी, वो हिंदुस्तान के टॉप 20 जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है उसमें बहुत ही बढ़िया नाम आता है, नरसी मोंजे इंस्टीट्यूट, जिसकी फीस भी बहुत हाई है। लेकिन मनोज सर ने अपनी बिटिया को उस स्कूल से एमबीए करवाया। उनका बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, लेकिन वो एक्टिंग करना चाहता था। क्या कोई हम में से अपने बच्चे को एक्टिंग में डालना चाहेगा? क्यों? क्योंकि हमें डर होता है एक्टिंग में चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी थी, उन्होंने अपने बेटे को एक्टिंग स्कूल में डाला, और आज की डेट में उसकी एक्टिंग का कोर्स पूरा हो चुका है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ आज वो काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम थी। ठीक है। बच्चों की एजुकेशन, समझ में? टेस्टिमनी भी जो आप दोगे, वो टेस्टिमनी फिर आप उनकी नीड के हिसाब से दोगे। बात समझ में आ रही है? पेन के हिसाब से दोगे। हाँ। अब जो हम नेक्स्ट सेशन में ना मैं प्लान दिखाएंगे, और उस प्लान में मैं आपको ये जो तीनों स्टेप्स है कहाँ कहाँ पे कवर हो रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कैप्टिवेशन, एजुकेशन और मोटिवेशन। ओके। अब प्लान दिखाने की कुछ इंपॉर्टेंट और शर्तें हैं, टिप्स हैं, टिप्स। ठीक है। इससे आपका बेटर प्लान होता है। सही जगह पे प्लान दिखाओ यार, चलते फिरते मत दिखाओ। कहीं पे पता चला कि ऑफिस में दिखाने बैठ गए, या किसी के ऑफिस जाकर के प्लान दिखा रहे हैं, ऐसी गलती कभी भी मत करना। ठीक है। सही जगह पे, कंफर्टेबल जगह पे, जहां पे उसका फोकस हो सके आपके प्रोस्पेक्ट का, या प्रेजेंटेशन में बुला करके प्लान दिखाइए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप पहली बार किसी को बुलाते हैं ना, उससे रिक्वेस्ट किया करें कि अपना अपना वीडियो ऑन करके रखे, ताकि आपको पता रहे कि वो देख भी रहा है या नहीं देख रहा। ठीक है। इंटरेक्शन बनाइए उससे। फैमिली के साथ प्लान दिखाएं तो ज्यादा अच्छा होगा, वरना फिर वही होता है, हस्बैंड नहीं मान रहे, वाइफ नहीं मान रही, ये नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे, ये बहाने सब तब मारते हैं जब अकेले प्लान दिखे होते हैं। तो कोशिश ये किया करें कि अगर आप उनको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मीटिंग में बुला रहे हैं, तो उनको आप फैमिली के साथ बुलाएं। बोले आप इस सेशन को अपने हस्बैंड के साथ ज्वाइन करिए, अपनी वाइफ के साथ ज्वाइन करिए। ठीक है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं वो नहीं कर पा रहे, उनके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये कई बार प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, कोई बात नहीं। बट आपकी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि आप बोले उनको। क्यों घबराना है? क्यों घबराना है उनके हस्बैंड अगर प्लान देखते हैं साथ में तो? क्यों घबराना है अगर किसी की वाइफ साथ में प्लान देखे तो? बुला लीजिए ना, जो क्वेश्चन होंगे आमने सामने हो जाएंगे। ठीक है। तो फैमिली के साथ और भी बुला लो, बोलो आपके घर में जितने भी लोग हैं ना सबको बुला लीजिए, ताकि कोई बाद में पिन मारने वाला नहीं होगा। जिसको पिन मारनी है वो पहले ही मार ले, है ना। और कोशिश ये करें कि उनके क्वेश्चन आंसर आप ले लो। बात समझ में आई? तो आपका काम आधा आसान हो जाएगा। ओके।
फॉलो किस प्रिंसिपल, छोटा रखिए, सिंपल रखिए, सिंपल एंड शॉर्ट रहना चाहिए आपका, बहुत लंबा नहीं खींचना। उसकी जरूरत पकड़ में आ जाए बस सामने वाले की, क्योंकि हमारा काम क्या है, हमारा काम कंसल्टेंट का है, सलाहकार का है। भाई उसकी जरूरत है कोई चीज, उसकी जरूरत पूरी करा दीजिए, हो जाता है प्लान। नो आर्ग्यूमेंट्स, कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करना, किसी से बहस नहीं करनी। लीव अ पॉजिटिव मार्क, ऑलवेज स्माइल, जब भी कोई भी बात हो, अच्छी लगे बुरी लगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है। बैम फैम। एक मीटिंग जो आपने कर रहे हो ना, जैसे आज की मीटिंग कर रहे हो, तो अपनी टीम को फोन करके बोलिए नेक्स्ट मीटिंग अब हमारी इस दिन है, इसमें आपने आना है। ठीक है। तो एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग को कनेक्ट करिए। मान लेते हैं आपने प्लान दिखा दिया, अब उनका नेक्स्ट आपको बुलाना है शुरुआत की ट्रेनिंग में। ठीक है। उसके बाद आपको बुलाना चाहिए उनको रफ्तार की ट्रेनिंग में, होम मीटिंग में, या किसी बड़े सेमिनार में, या कोई बड़ी अपलाइन आपकी आ रही है उसमें बुलाइए। ऑनलाइन अगर आप कर रहे हैं तो भी ठीक है। ना को दिल पे मत लो यार। अगर कोई ना कर देता है तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। आज ना कर रहा है, कल हाँ करेगा, दिल पे क्यों लेते हो यार। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये फॉर्मूला याद रखो यार। वो उसका फॉर्मूला है ना, दशरथ मांझी जी का, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम कहते हैं जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, साथ बात करते रहो, मिलते रहो। आ, है ना। रिश्ता नहीं खराब करने का किसी का। ऑल इज वेल टिल यू आर एक्साइटेड, हर चीज अच्छी है जब तक आप एक्साइटेड हो यार। आप में उत्तेजना, आप में ऊर्जा भरी हुई होनी चाहिए। जब तक आप में ऊर्जा है ना, सब बढ़िया है, सब बढ़िया चलेगा। जब आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी ना, एनर्जी खत्म हो जाती है, तब सब नीचे जाने लग जाता है, याद रखिए। तो एनर्जी अपने अपने अंदर भरपूर रखिए। और मेरे सेशन में एनर्जी मिलती है तो आ जाया करें मेरे सेशन में। ट्रांसफर दी एनर्जी। ये जो एनर्जी आपके अंदर है ना, इसको आपको दूसरे को ट्रांसफर कर देना, काम बन जाएगा आपका। आपका 100% प्लान सक्सेसफुल हो। देखो सामने वाला आपकी एनर्जी देख रहा होता है, इसके अंदर एनर्जी क्या है यार, या ये ऐसे फुस फुस्सी बम होता है ना, फुस्सी बम। हाँ वो जो, जिसमें आग लगाते हैं थोड़ी देर में फुस हो जाता है, वो फुस्सी बम किसी को पसंद नहीं होता। है ना, ज्यादा एक्साइटमेंट वाला जो बम होता है वो अच्छा लगता है ना। तो फुस्सी बम नहीं बनने का अपन को, अपनी एनर्जी दूसरे के अंदर ट्रांसफर करने की है। ओके। सो अब आपको शुरू में बताया था इनकम ऑन एवरी प्लान, है ना। तो ये एक कैलकुलेशन में आपको दिखा रहा हूँ, ये मनोज सर की कैलकुलेशन है। मनोज सर कहते हैं मैंने आज तक ना 100 प्लान दिखाए, जिसमें से लगभग 50 लोग ज्वाइन किए, खुद के टीम के नहीं, खुद के मैंने 100 प्लान दिखाए जिसमें से 50 लोगों ने ज्वाइन किया। 25 लोग उसमें से काम कर रहे हैं, 25 उनकी लेग्स आज की डेट में चल रही हैं, तो 25 लोग उसमें से काम कर रहे हैं। आज प्रेजेंट इनकम जो है उनकी, वो 2 करोड़ रुपए पर एनम है लगभग। ठीक है। तो 2 करोड़ को 100 प्लान से डिवाइड कर दो, तो एक प्लान का कितना पैसा आ गया, 2 लाख रुपए आ गया। एक प्लान जो उन्होंने दिखाया, उसके ऊपर 2 लाख रुपए हर साल कमा रहे हैं वो, हर साल। सोचिए एक प्लान के ऊपर। यही आपके साथ भी होने वाला है। तो बस प्लान दिखा लो यार, 100-200 प्लान अपने, 100-150 प्लान अपने कर लो, अपने खुद के दिखा दो, अपने खुद के। ठीक है। आप देखना, तो दिखाने। और लेकिन ये किसके पास आएगा ये 2 करोड़ रुपया, ये उसके पास आएगा ना यार जो प्लान दिखाएगा। अपन प्लान ही नहीं दिखाएंगे, अपनी अपलाइन प्लान दिखाएगी, तो ये उसके आंकड़े में जुड़ रहा है, अपने आंकड़े में नहीं जुड़ रहा। समझ में आ रही है बात। तो प्लान दिखाना शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, शुक्रिया। अब मैं बस आपसे एक चीज यहाँ पे ये जानना चाहूंगा कि आज के बाद से प्लान दिखाना कौन कौन शुरू करेगा। वो लिखेगा STP, वो लिखेगा STP, जो प्लान दिखाना आज से शुरू करने वाला है। ग्रेट।